हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो करते हैं। देखो, अब यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको सबसे पहले ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यूज द बार ग्राफ 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3.3 ये ग्राफ है। देखो कैसे रीड करते हैं। पहले तो क्या लिखा है, पेट्स ओन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th क्लास के बच्चों के द्वारा जो पेट्स रखे गए हैं उनका एक ग्राफ गिवन है हमें। अब यहाँ पे कौन कौन से जो है एनिमल हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, सो इस तरीके का ग्राफ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है, यहाँ पे हमें पेट एनिमल्स गिवन है। ये हमने ग्राफ को रीड कर लिया। अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा ऊपर जो ग्राफ गया होगा वो मोस्ट पॉपुलर होगा। तो देख सकते हैं कैट, कैट का जो है सबसे ज्यादा ऊपर ग्राफ गया है। यहाँ पे 10 बच्चे ऐसे हैं जो कैट को रख रहे हैं, तो सिंपल से इसका आंसर कैट हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट के पास डॉग है। अब देखो इसमें हमें नंबर ऑफ वो पूछा था पेट, अब यहाँ पे नंबर पूछा है, तो डॉग का कहाँ तक गया है ग्राफ, 8। तो डॉग में हो जाएगा 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डॉग को रखते हैं एज अ पेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द बार ग्राफ विच शोज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने रीड किया। अब हम ग्राफ को रीड करते हैं, उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है वो ग्राफ में हमें दिया गया है। एक स्केल जो है, स्केल जो दिया गया है एक्स एक्सिस वाई का, 1 यूनिट बराबर है 100 बुक का। दैट मीन्स कि ये जो बुक्स है ना, यहाँ पे 100, 200, 300, इसमें 100 का गैप है। एक यूनिट जो है 100 बुक्स के बराबर है। ठीक है, सो नंबर ऑफ बुक्स, ईयर्स, 1989 में इतनी सेल हुई, 1990 में इतनी, 1991 में इतनी, सो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब ये आया तो इसका मतलब है यहाँ तक जो बुक्स आई होंगी, दैट मीन्स कि 1990 में उतनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। अब देखो इसको हमें क्वेश्चन कैसे करना है, ये ग्राफ हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। सो देखो यहाँ पे कैसे करना है। 1989 में ये रहा। अब आपको देखो यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि ये 3/4 तो होगा ही। जब आप स्केल रखोगे तो इतना गैप आ रहा है, सो 200 के नियर अबाउट है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 175 समथिंग बुक जो है 1989 में सोल्ड हुई हैं। सो 1989 में हम कितनी बुक्स को कंसीडर कर रहे हैं, 175 की, क्योंकि ये नियर अबाउट है और 25 बुक्स का ही गैप होगा। नेक्स्ट 1990 में कितनी बुक हुई हैं, तो देखो 1990 में भी उतना ही क्लोज है अगर हम स्केल से लगा के देखें, अप्रॉक्सीमेट। अब क्योंकि इसका आंसर भी पीछे गिवन नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो नियर अबाउट 500, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 475 बुक्स जो है सोल्ड हुई है 1990 में। थर्ड है 1992, ये रहा 1992। अब इसको देखो कहाँ तक हुई है 1992, और देखो 200 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको 225 कंसीडर करेंगे, क्योंकि बीचों बीच भी नहीं है ना, यहाँ पे बीचों बीच होता तो हम इसको कंसीडर कर देंगे। ऊपर ज़्यादा गैप आ रहा है, नीचे कम आ रहा है, सो हम इसको बीच में कंसीडर ना करके हम थोड़ा सा नीचे ही लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये 225 हो जाएगा। अब जो भी इसको प्लस करने पे आएगा, आई थिंक 5, 7, 14 + 2 16 + 1 17, 6, 7, 875 बुक्स जो है सोल्ड हुई हैं इन तीनों ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो देखो अभी तो हमने देखा ना, 475 तो 1990 में हुई है और 225 1992 में हुई है। ठीक है, तो सेकेंड का ये आंसर हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हमारा, ये सेकेंड का दोनों ही हो गया, राइट। इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। 250 बुक से कम कौन से ईयर में सोल्ड आउट हुई हैं, सो ये रहा 225। देखो 1992 में हुई है, 1992 में 225 हुई हैं, तो अब बोल सकते हैं हम 1989 में जो है, बेसिकली हम यही बोल सकते हैं 1992 में ही 250 से कम बुक सोल्ड आउट हुई हैं। ठीक है, 1991 में जाओगे तो ये तो 275 के समथिंग आ जाएगा, तो वो भी हम नहीं ले सकते यहाँ पे, सो हम इसको यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने बोला है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989।
इनका कहने का मतलब है कि आप कैसे समझाओगे हमें कि नंबर ऑफ बुक्स जो 1989 में सोल्ड हुई है, आपने किस तरीके से जाना कि वो 175 ही होंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हो कि एक यूनिट हमें दिया है 100 बुक्स के अकॉर्डिंग, 100 बुक के बराबर एक यूनिट है, ठीक है। और आप देखोगे ये जो ग्राफ है, ये जो बार है नियर अबाउट है 200 के, 200 के नियर अबाउट है, और 100 का जो गैप है क्लोज है 3/4 के। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 175 बुक्स सोल्ड हुई है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, राइट डाउन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा एज 1 यूनिट इक्वल्स टू कितने हैं 100 बुक्स, एंड इन 1989 बार इज क्लोज टू 200, ठीक है, 200 बुक्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नियर अबाउट 3/4 ऑफ 100। सो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन अज्यूम इट 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड है, इन्होंने बोला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। अब इसको हमें एक बार ग्राफ के फॉर्म में बनाना है, जो अभी हमने सेकंड देखा ना ये वाला ग्राफ, ऐसे ही हमें इसका प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन गिवन है उसको करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। स्केल लो। सो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना, लेकिन ध्यान रखना आपका जो यूनिट होना चाहिए वो स्केल पे ठीक होना चाहिए। अब मैं इससे बना रही हूँ तो शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट स्केल से आप एग्जैक्ट लेंथ लेना। अभी मैं बताती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आपने 0 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 5th से स्टार्ट है ना, 5th, और जो 5th और 6th के बीच में होगा सेम यूनिट का होना चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पे लिया, अब इसमें दिख भी नहीं रहा, छोड़ो। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, राइट। अब यहाँ पे हम यूनिट किसका लें, क्योंकि ये 135 to 120 95 है, तो हम 20 का गैप ले लेते हैं। सो यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, राइट। इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे 135, 120, 95, 100 इनको कर देते हैं। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ पे पहले तो लिख दो क्लासेस, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिख देते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। 5th क्लास में कितने बच्चे, 135। सो देखो ये 40 है, यहाँ पे 20 है, तो बीच में हमें लग रहा है कि यहाँ पे 135 आएगा। सो हमारा जो ये ग्राफ जाएगा यहाँ तक जाएगा। सो इससे हम बीचों बीच नहीं आएगा ना, थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 30 होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 135 नियर अबाउट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 6th क्लास में 120 है, तो 6th क्लास में 120, तो यहाँ तक हम ड्रॉ कर देंगे इसका, ठीक है। 7th क्लास में कितने हैं, 95 है, तो ये 100 है, तो 95 समथिंग यहाँ पे आएगा। 8th क्लास में कितने हैं, 100, सो डायरेक्ट 100 पे ही मार्क कर दो। 9th में कितने हैं, 90, सो 80 और 90 इसके बीच में हो जाएगा। और 10th में कितने हैं, 80, तो उसको मैं करके एक बार फिर दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है आप सबके लिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैंने पेन से ऐसे ही कर दी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बट इट्स ओके, कुछ नहीं करना, क्लासेस लिखना है और 20 यूनिट लेना है। एक यूनिट इक्वल्स टू 20 जो है चिल्ड्रेन, ठीक है, 20 चिल्ड्रेन लेना है। 5th क्लास में 135 है, तो 135 थोड़ा सा 140 से नीचे कर दो मार्क, और 6th में है 120, तो 120 के सामने मार्क कर दो। 7th में जो है कितने हैं, 95, तो यहाँ पे 100 से थोड़ा सा नीचे कर दो। 8th में फिर यहाँ पे 100 ही हो जाएंगे यहाँ पे, तो 100 के सामने कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है आंसर करना है हमें बी के
विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। अब देखो ग्राफ को देख के या फिर इसको, मिनिमम सबसे कम जो है 10th में है और सबसे ज़्यादा जो है 5th में है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है 10th लिख दो 10, और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 5th में, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6 टू द स्टूडेंट क्लास 8। 6 में कितने हैं 120 और 8th में कितने 100। सो 120 रेशियो 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 12, तो 6:5 रेशियो हो गया 6th और 8th का। सो आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जैसा कि मेरी हालत बिल्कुल गंभीर हो गई है, बहुत गर्मी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।